गुड मॉर्निंग। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कोफोज इनटू द इवेंट। स्टॉक में 10% की गिरावट, और जैसे वीरू बता रहे थे शॉर्ट बिल्डअप। एक्विजिशन कंपनी ने अनाउंस किया है लगभग $2.3 बिलियन में। कंपनी एक एनकोरा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज्ड होने वाली कंपनी को एक्वायर करने वाली है। कुल मिला के 27,000 करोड़ की जो डील है, इसके अंदर एक मेजॉरिटी पोर्शन जो है कंपनी शेयर्स ही इश्यू करेगी। तो ये जो एक्विजिशन है इक्विटी साइड पे नॉन कैश डील की तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, जहां कंपनी लगभग 9.4 करोड़ शेयर्स 1815 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इशू करेंगे, जो मौजूदा भाव के 8.5% प्रीमियम पे ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ेगा। एडवेंट और वॉबुक पिंकर्स जो एनकोरा के शेयर होल्डर्स हैं, इनको ये हिस्सा मिलता हुआ नजर पड़ेगा अपने स्टेक एनकोरा के एवज में। हालांकि कंपनी ने $500 मिलियन यानी करीब करीब 4-4.5 करोड़ का QIP भी अनाउंस किया है, जिससे वो एनकोरा की डेट रीपेमेंट करेंगे, क्योंकि एनकोरा के अंदर एक बड़ा डेट बैठा हुआ है, जिसके कारण ये जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन अप करने के लिए कोफोज ने एक QIP भी अनाउंस किया है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले कहा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में एक एक्विजिशन है। कोई बड़ा क्लाइंटेल साइड पे फ़ायदा होता हुआ नहीं नज़र पड़ेगा। कंपनी का कहना ये है कि आगे जाके 12 महीनों में डील जो है EPS एक्रेटिव हो जाएगी। हालांकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि डाइल्यूशन बहुत बड़ा है, और अगर हम बात करें QIP की, तो ये भी एक ओवरहैंग कंपनी के शेयर्स के ऊपर बना रह सकता है। ओके, बिल्कुल। तो आशीष, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये OFS। पहले खबर बता देता हूँ। यहाँ प्रमोटर्स अपनी 8.93% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। जो बेस इशू साइज है 4.47 है, यानी जो ओवरऑल ग्रीन शो ऑप्शन है, जो ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होगा तो जो प्रमोटर्स है लगभग 9% हिस्सेदारी बेचेंगे। कुल मिला के जो फ्लोर प्राइस है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए 275 पर शेयर है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि टाइमेक्स के प्रमोटर्स के पास 75% हिस्सेदारी थी। उन्होंने 2 बार यहाँ अपना OFS किया है, और ये शायद आखिरी टाइम हो सकता है जो OFS हो रहा है। इसका रीज़न ये है, अभी प्रमोटर्स के पास लगभग 60% हिस्सेदारी है, और इसमें से वो 9% बेचने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि पोस्ट डील अगर ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आप मान लें, ओवर सब्सक्रिप्शन फुल्ली हो जाता है 10% इक्विटी के लिए, तो टाइमेक्स की जो प्रमोटर एंटिटी उसके पास 51% हिस्सेदारी रह जाएगी। आइडियल केस सिनेरियो में प्रमोटर्स चाहेंगे कि 51% हिस्सेदारी उनकी बनी रहे कंपनी में, और इसके बाद कोई OFS ना करें। तो शायद ये ऐसा लग रहा है कि आखिरी बार है जहां प्रमोटर्स शायद OFS के जरिए अपना हिस्सा बेचेंगे, जिसके बाद ये 51% स्टेक के आसपास आते हुए नजर पड़ेंगे। देखिए, बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। प्राइमरीली जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे वो भारत डायनामिक्स और BL रहेंगे, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की ईयर एंडर मीट होने वाली है। आखिरी मीट है, पिछले हफ्ते होनी थी, लेकिन अगले 2-4 दिनों में कभी भी ये अहम बैठक होती हुई आपको नजर पड़ सकती है, अप्रूवल आते हुए नजर पड़ सकते हैं। इनफैक्ट आज ही शायद आपको ये अप्रूवल आता हुआ नजर पड़े ऑफिशियली सरकार की तरफ से। अगर आप ध्यान दें तो ये जो डिफेंस एक्विजिशन की मीटिंग है काउंसिल की, वो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है, जहां 80,000 करोड़ रुपए के सुरक्षा सौदे होते हुए नजर पड़ सकते हैं, जिसके अंदर प्राइमरीली मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसको MRSAM कहते हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिनाका रॉकेट सिस्टम के खरीदारी पे सरकार ऑथोराइजेशन दे सकती है। और क्लियरली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस बैठक को चेयर करेंगे। तो देखते हैं इस मीटिंग से क्या निकल के आता है, और बहुत सारी डिफेंस शिप्स के भी ऑर्डर्स निकलते हुए नजर पड़ सकते हैं। तो भारत डायनामिक्स और सारे के सारे वो शिपिंग डिफेंस स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, आज क्योंकि जापानीज कंपनी आइका कोगियो, इन्होंने मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए सौदा कर दिया है। प्रमोटर फैमिली और ओपन ऑफर के जरिए आइका कोगियो मेजॉरिटी हिस्सा खरीदेगी स्टाइलम पे। 2250 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन होता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। और आइका कोगियो की बात करें तो जापान में इनका बहुत बड़ा नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स में। तो देखते हैं ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। कुल मिला के लगभग 1000 करोड़ का निवेश इस जापानीज कंपनी का होगा स्टाइलम में ओपन ऑफर कंप्लीशन के बाद। इसके अलावा अगर हम बात करें तो PNB फोकस में रहेगा, क्योंकि इन्होंने SRE इंफ्रास्ट्रक्चर को एक फ्रॉड अकाउंट तरीके से घोषित किया है, और कुल मिला के 2400 करोड़ रुपए के जो लोन है, यहाँ फर्जीवाड़े की कंप्लेंट PNB ने की है। तो देखते हैं ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, NBCC काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आज, क्योंकि इन्होंने दिल्ली सरकार के साथ सेटलमेंट रीच कर लिया है, और 42 एकड़ का प्रोजेक्ट जिसकी टोटल डेवलपमेंट वैल्यू लगभग 5000 करोड़ मानी जा रही है, तो ये इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है दिल्ली सरकार के साथ। तो देखते हैं स्टॉक कैसे इस पर रिएक्ट करता है। फ्राइडे के सेशन में ये स्टॉक 5% ऊपर था, तो ये देखेंगे। और एल्केम लेबोरेटरीज, इन्होंने एंजीन बायोसाइंस का एक्विजिशन अनाउंस किया है। 300 करोड़ रुपए का 300 करोड़ के आसपास का ये टोटल निवेश होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। ओके, चलिए तो